क्या रिवाइज कराऊँ आपको? अच्छा, so guys, the topic is English. We are here to revise. Yeah, if you have any doubts, no doubts. So I'll just make you revise about few rules. ठीक है? अच्छा, हमने ना एक चीज़ वो नहीं करी थी आप शुरू में फर्स्ट क्लास में वही तो कराया था। अच्छा, वीडियो देख लो, वीडियो 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 है। तो वैसे बता देता हूँ मैं। हाँ, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो जैसे हमने बोला डायरेक्टली, जैसे आई लाइक योर शर्ट, आई लाइक योर शर्ट, ठीक है? ये है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बस इतना फर्क होता है कि डायरेक्ट एक होता है बंदा फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन, ठीक है? फर्स्ट है ये जो बोल रहा है, स्पीकर। ये होता है आपका जो सुन रहा है, लिसनर। थर्ड है कि जो जिसका सुनने का भी मतलब नहीं है, वो खाम का बीच में टांग अड़ा रहा है ना? तो दैट इज द थर्ड पर्सन, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल आई सेड लाइक आई लाइक योर शर्ट, ठीक है? ये दिस इज डायरेक्ट स्पीच, ठीक है? DIRECT, डायरेक्ट, ठीक है? ठीक है, अब इनडायरेक्ट में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इसने सुन लिया, मैंने आपको बोला आई लाइक योर शर्ट, तो इसने सुन लिया कि सर सेड दैट ही लाइक्ड हर शर्ट, ठीक है? वो कुछ हाँ कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, एक दो बच्चे आए थे, ठीक है? ठीक है, तो डायरेक्ट ये हो गया, इनडायरेक्ट ये हो गया, सॉरी इनडायरेक्ट ये हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने हर के कॉन्टेक्स्ट में लिया तो वो हर बताएगा ना कि वो बंदा कह रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने आपकी शर्ट की तारीफ करी, आई लाइक योर शर्ट, सिंपल, ये डायरेक्ट स्पीच है, डन। इनडायरेक्ट में क्या है कि वो थर्ड पर्सन है, उसने सुन लिया, तो वो इनको बता रहा है कि सर सेड दैट ही लाइक्ड हर शर्ट। भाई आपने शर्ट, एक है ना वो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, शर्ट इन्होंने ही पहन रखी थी इसलिए। तो वो इट डिपेंड्स ना कि आंसर क्या है, ऑप्शन क्या है। वो तो अगर इनिशियली फॉर एग्जांपल आई लाइक, मतलब फॉर एग्जांपल आपका नाम रिदम, रिदम शर्ट, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल इसमें फिर हर आ जाएगा, या आपका क्या नाम है? मदन, मनन, मदन या मनन, मनन, तो मदन में फिर जैसे फिर वो बताएगा ही लाइक्ड हिज शर्ट आ जाएगा, ठीक है? तो वो मनन, वो प्रनाउन यूज हो रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल वो मनन भी आप लिख सकते हो, बट ये क्या है कि इनडायरेक्टली थर्ड, वो मैंने आपको बताया था ना V1 V2 V3, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म जब थर्ड फॉर्म यूज होगी ना, मतलब ये ऑलरेडी एक्शन हो चुका है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपकी तारीफ ऑलरेडी कर दी, एक थोड़ा सा ना या तो बीच बीच में से याद हो रहा है, टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है ना? तो बेसिकली ये हो गया आपका इनडायरेक्ट, ठीक है? एक और एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल बताओ कोई एग्जाम्पल बताओ, कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मनन, मनन डू योर होमवर्क, ठीक है? ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। मतलब डायरेक्ट, आई एम द फर्स्ट पर्सन, आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर द लिसनर, आई जस्ट सेड यू मनन डू योर होमवर्क। अब हाँ मतलब या हिम आ सकता है, नहीं। देखो गाइस, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है? मनन डू योर होमवर्क, अब आपने सुन लिया, ठीक है? आपने इसकी मम्मी को बोलना है, ठीक है? तो कि भाई सर, क्या बोला, बोला नहीं मैंने, मतलब
टोल्ड नहीं, आस्क्ड हिम टू डू हिज होमवर्क। ठीक है, तो आप बोलोगे आंटी, सर आस्क्ड हिम टू डू हिज होमवर्क। आज पूछा है ना मैंने। अरे टोल्ड नहीं, वो आस्क्ड, आस्क्ड आएगा, मतलब आज सर ने पूछा है अपना होमवर्क करके आना। ठीक है, वो मतलब ये थोड़ा अच्छी इंग्लिश होता है, वो टोल्ड हर जगह नहीं आता, समझ रहे हो, उस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, इसमें आ गया भाई सर आस्क्ड मनन या आस्क्ड हिम टू डू हिज होमवर्क। ठीक है, ठीक लग रहा है। अच्छा और बताओ, अच्छा एक्टिव पैसिव भी बता दूं। अच्छा पता है दूसरा सेंटर ना वो वाला है, मान लो वो वैसे वाला, एक क्लिक करो साफ हो जाता है, वो डिजिटल वाला। हाँ तो वो इस पे ये थोड़ा क्या, ये परमानेंट मार्कर होगा ना। अच्छा, अच्छा जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, कैट एट, अरे यार, एट द माउस। ठीक है, एट, वर्ब नहीं चेंज होता इसमें, मान लो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर आ जाता है और ये इधर चला जाता है, भाई इतना डिफरेंस है। तो क्या बोलता है, माउस, वो सब्जेक्ट बन गया ना, द कैट आ जाएगा फिर। माउस वॉज ईटन बाय द कैट। प्रेडिकेट, आप कुछ मिस प्रोनाउंस कर रहे, कुछ और होता होगा। पार्टिसिपल होता है। प्रेडिकेट, करो सर्च, दिखाओ एक बारी। वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये मतलब प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ये मतलब पता नहीं वर्ब ऑब्जेक्ट और ये इसको ऊपर का कुछ टर्म होती होगी, मतलब आई डोंट थिंक इट इज़ रेलेवेंट फॉर योर। हाँ नहीं है तो वैसे भी नहीं है यार, मैंने मास्टर्स कर ली, मास्टर्स में नहीं पढ़ा मैंने प्रेडिकेट। नहीं, मैंने PSI यार, पॉल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, ह्यूमैनिटीज। आप साइंस स्टूडेंट, कॉमर्स, अच्छा आर्ट्स, हाँ तो बढ़िया, आर्ट्स, आर्ट्स देखो, आर्ट्स स्टूडेंट क्या होता है इनिशियली, देखो इनिशियली क्या होता है, या तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, या तो सिविल सर्विसेज, या वो बिल्कुल जीरो है। रट्टा नहीं मारा, मतलब उसको साइंस पॉइंट्स में पढ़ लो ना, कहानी बना के सुन लो, फॉर एग्जांपल जैसे कोई है, मतलब वो, मतलब आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप नहीं भी पढ़ा ना तो भी कुछ बना बना के लिख लोगे, बट साइंस इज समथिंग आइदर इट इज रॉन्ग और करेक्ट और रॉन्ग। बट आर्ट्स में क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको मैंने पूछा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोज बताओ, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है आपको पता ही नहीं, या पता है? हाँ फॉर एग्जांपल नहीं पता तो, हाँ तो क्या था, अच्छा अच्छा बताओ क्या था, बताओ बताओ व्हाट इज, गाइस गाइस क्या होता है सस्टेनेबल, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? दिस sustainable development is a process by which we use the resources in such a way that it is saved for the future generations। तो आपने लास्ट लास्ट बोल दिया भाई, ये प्रोसेस है जिससे इस हिसाब से रिसोर्सेज को यूज करो ताकि वो अच्छे से यूज हो पाए। ठीक है, अब एक बस आपको एक कंसेप्ट पता है, अब इसके आप प्रोज भी बहुत सारे लिख सकते हो, नेगेटिव भी बहुत सारे लिख सकते हो, तो वो ये है बेसिकली ह्यूमैनिटीज। ठीक है, ह्यूमन, यू स्टडी ह्यूमन, है ना। आप आप कॉमर्स हो, आप भी कॉमर्स विद, अच्छा लॉ प्रिपेयर कर रहे हो आप।
भाई थोड़ा डिसिप्लिन प्लीज है। वो दूसरे बच्चे आए ही नहीं, क्या नाम था उनका? अच्छा, मैंने देखा तो मिले तो थे मेरे को नीचे। अच्छा, एक ना मैं कुछ आपको ना रूल्स बता देता हूँ, मतलब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं रिवाइज भी हो जाएगा, और मैं एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने यहाँ करा ही नहीं है। अच्छा, ग्रुप पे भेज दूँ? अब वो पीडीएफ मिल जाए तो होएगी ना, तो मैं घर जाके भेज दूंगा, होगी पीडीएफ, लेट मी चेक। अच्छा हाँ। ये मेरे को इतना मस्त डिवाइस मिला है ना, ये पेन ड्राइव इसमें चल जाता है। हाँ फोन नहीं, नहीं पेन ड्राइव नहीं है, ये डिवाइस है, ये किसी में भी लग सकता है, ये ओ टी जी, ओ टी जी। अब इसमें क्या है कि आईफोन में सबसे प्रॉब्लम आती है ये आपका स्टोरेज। तो स्टोरेज क्या है कि आप पेन ड्राइव लो और इसमें कनेक्ट कर लो, और जैसे फ़ोन में क्या होता है, लैपटॉप से भी हो जाती है, बट लैपटॉप से वो एक एक सेलेक्ट करके, अब इसमें क्या है, मतलब वही एक इवेंट सेलेक्ट करो, हाँ फाइल्स में ही खुल जाएगा, और आप एक एक करके सेलेक्ट करो और उसको एक वो बना दो। फॉर एग्जांपल मेरी है जैसे दुबई ट्रिप, तो दुबई ट्रिप की सारी एक साथ सेलेक्ट करी और कॉपी टू दी पेन ड्राइव, और फिर फ़ोन से कर दो डिलीट, सिंपल है ना। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल एक एक स्टेप अप करना है, जैसे 128 है मेरा ये, तो 226 पे जाऊंगा मैं, तो 256 पे जाऊंगा, तो 10,000 रुपये फालतू देने पड़ेंगे। बट ये क्या है, मेरा मान लो 700-800 की पेन ड्राइव, 300-400 का डिवाइस, तो 1,000-1,500 रुपये में मेरा काम हो गया। या इसमें क्या है, वो भी कर लेता हूँ मैं, क्या टीबी, वो ड्राइव, हार्ड ड्राइव, तो वो हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव होती है वो, डिस्क भी कह लो। हाँ तो मैं आपको, हाँ मैं भेज दूंगा, अभी एक बार कर लेते हैं, फिर मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमने नहीं करा, तो हम वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं, उसमें कुछ बोलने का नहीं है, मतलब लिखने का नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या, प्लीज फोन कुछ देख रहे हो क्लास से रिलेटेड नहीं? अरे भाई चुप हो जा यार। हाँ, तो बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, एक आपको पैराग्राफ मिलेगा और उसको आपने देख के सॉल्व करना है, ठीक है। रूल नंबर 1, आपकी कोई भी प्रायर नॉलेज है उसको आपने नहीं देखना। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है, आपने कुछ सोच के आए हुए हो, और उसको आपने, मतलब आप, मतलब क्या होता है, बंदा डायरेक्टली ऑप्शंस पे टिक करने लग जाता है, तो दैट इज रॉन्ग। जो लिखा हुआ है उसी को ही आपने कंसिडर करना है, गलत लिखा हुआ है गलत कंसिडर करना है, सही लिखना है सही कंसिडर करा हुआ है। हाँ अपना दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाना है इन द सेंस, परमानेंट है, तो वो कहाँ गया, कहाँ? अच्छा, वो क्या होता है, देर इज अ राइटर और ये होता है रीडर। भाई अब मैं क्या बताऊं इसका। नहीं नहीं, उल्टा तो कैमरा तो वो है ना, ये तो मैंने इसलिए था कि मैं अपने आप को देख सकूं अच्छे से, ठीक है। तो इसका बेसिकली क्या है, रिलेशनशिप, ठीक है।
राइटर और रीडर का जो रिलेशनशिप होता है वो है बेसिकली आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कि मतलब जो स्पीकर मतलब राइटर है वो कितनी अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है और वो कर सकता है। अच्छा, इसमें ना एक चीज होती है, कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट में क्या डिफरेंस होता है? जैसे जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, मतलब किस कंसेप्ट के बारे में बात हो रही है। कंटेंट है मतलब जो लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल एप्पल, एप्पल आपका कंटेंट है, ठीक है। बट एप्पल क्या है कि इट डिपेंड्स कि समवन वांट्स टू ज्वाइन, इसको ओपन टू ऑल कर दो फिर। ठीक है, तो कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट में क्या है, कंटेंट लिखा हुआ है एप्पल के बारे में, ठीक है। तो अब डिपेंड करेगा कि आप कौन हो पढ़ने वाले। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं एप्पल, तो आपके मन में क्या आती है पहली चीज? है फ्रूट, ठीक है। हाँ भाई, आपके मन में क्या आता है सबसे? इट कैन बी फ्रूट, कुछ भी। रेड कलर आता है, जूस आता है, ठीक है। ठीक है भाई, मेरे मन में आता है फोन, फॉर एग्जांपल एप्पल फोन। अच्छा, मेरे मन में और एक चीज आती है, वो साइंस वाला, ड्रॉपिंग ऑफ एप्पल, वो ग्रेविटी वाला, न्यूटन्स कौन सा लॉ है वो? थर्ड लॉ। ठीक है, एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वो न्यूटन का लॉ आता है भाई मेरे दिमाग में। और क्या होता है एप्पल? एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो ये भी दिमाग में आता है। ठीक है, तो अब क्या है कि इट, और क्या होता है एप्पल? ठीक है, मतलब ये काफी सारी चीजें हो गई। तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट, मतलब मैंने एप्पल जो चीज लिखी वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी। तो दिस मीन्स जो राइटर है उसका रिलेशन, मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट समझो। हम क्या है, गलती क्या करते हैं, कंटेंट पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने लग जाते हैं। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि वो किस पर्पस से उसने एप्पल लिखा है। ठीक है, तो वो आपने समझना है। दिस इज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अच्छा, इसमें आई माइंड कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स क्या होता है, आंसर आपके आगे ही होता है। मतलब फॉर एग्जांपल वो टेक्स्ट में ही है, तो आई माइंड कोऑर्डिनेशन मीन्स समटाइम्स क्या होता है, एक उन्होंने पूछा कि एक वैल्यू पूछी फॉर एग्जांपल कि भाई, फॉर एग्जांपल आप बताओ कि टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई है, मतलब बजटिंग पे, तो टोटल बजट ये है फॉर एग्जांपल $50,000, ठीक है। बट नीचे उसमें पूछा कि व्हाट इज द बजट एलोकेटेड फॉर मिसलेनियस स्टफ, ठीक है। आपने ऊपर ही पढ़ लिया कि मान लो बजट लिखा हुआ है, तो वो आपने ऊपर वाला ही लिख लिया। बट क्या है कि नीचे भी कई नंबर्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल भाई मिसलेनियस पूछा है ना मैंने पर्टिकुलरली, कि भाई फॉर एग्जांपल $15,000 इज एलोकेटेड फॉर द मिसलेनियस स्टफ, तो उस पर्पस से आप वो कर दोगे। मतलब वो ये है ना, ऊपर वाला देख के ना, कई बार हमारा आदत होती है कि वो जो पहले लिखे वो डिजिट है वही लिख देते हैं, तो यू शुड डू दैट। और पढ़ भी लेते हैं, बट आई माइंड कोऑर्डिनेशन फॉर एग्जांपल क्या होता है, सही 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 पे टिक करना चाह रहे हो, बट आपका आंख कहीं और थी और वो गलती से गलत टिक हो गया। अब कई बच्चों का ओ एम आर होता है, तो ओ एम आर गलत टिक हो गया, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ, ये इसमें अब नहीं आता भाई। पहले होता था, मतलब आपके 12th के एग्जाम्स में, कि इनिशियली अगर मान लो वो पैराग्राफ है, तो वो जो आंसर्स होते थे ना सीक्वेंस वाइज चलते थे, कि भाई पहले का पहले में ही मिल जाएगा, दूसरे का दूसरे में। ये अब नहीं आएगा ऐसा, नीचे का नीचे भी आ सकता है। तो द बेस्ट ऑप्शन इज, अच्छा एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ है और इसके ऑप्शंस है काफी सारे, तो आप कभी भी ना ऑप्शंस पहले मत पढ़ना। नहीं, दिस इज रॉन्ग। वो कब पढ़ते हो, जब आपका मेंस वाला, मेंस इन द सेंस रिटर्न एग्जाम है। फॉर एग्जांपल आपका 12th जो था वो रिटर्न एग्जाम था, तो उसमें पढ़ लिया कोई बात नहीं। बट यहाँ एमसीक्यू बेस्ड है, तो आपका क्या है कि माइंड एक प्री कंसीव्ड चीजें सोचने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एप्पल बताया, तो एप्पल आप कोई फ्रूट 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 सोचने लग जाओगे, कोई एप्पल फोन 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 सोचने लग जाएगा। तो इट डिपेंड्स, ये तो मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल दिया है, तो वो कई चीजों का वो होता है, समझ रहे हो उस कॉन्सेप्ट में। तो द फर्स्ट रूल इज यू हैव टू रीड द पैराग्राफ वंस, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शंस पढ़ो, और जो ऑप्शंस पढ़ते ही आपको टिक हो गया तो टिक हो गया, वरना वापस एक बार पैराग्राफ पे आओ और देखो क्या है, और देन सॉल्व देम। एक फास्ट रीड, एक होता है इंटेंसिव रीडिंग, एक होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है कि मतलब हर
पेज मान लो फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, तो मैंने इसको पढ़ा और समझा एक एक लाइन एक एक वर्ड। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, बस एक बार फटाफट गो थ्रू कर लिया। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप, उसको बहुत डीपली थोड़ी पढ़ते हो, बस एक बार नजर मार ली क्या है, मान लो ये पहलगाम अटैक है, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने करा, बस सिंपल चीज आपको पता लग गई। वो एक एक्सटेंसिव फास्ट रीडिंग है। इंटेंस, हाँ फिर वो क्वेश्चन जो होगा ना वो आपकी इंटेंसिव रीडिंग हेल्प कर देगा, फिर आपको एक बार समझ में आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली वो करोगे ना, मैं बता रहा हूँ कई बार क्या होता है गलत भी लिखा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो गलत भी लिखा होगा, जरूरी नहीं है। उसमें लिखा होता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द पैराग्राफ। आई रिपीट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द पैराग्राफ। तो वो पैराग्राफ तो आपने पढ़ा ही नहीं, आपने प्री कंसीव नॉलेज थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। बट क्या होता है उसमें मान लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ सही भी लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, बट क्या होता है कई बार आधी अधूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो वो आपने एग्जैक्ट वही स्टेटमेंट लिखनी है, वही स्टेटमेंट लिखनी है जो उसमें मेंशन्ड है पैराग्राफ में। तो ये चीज एक है ध्यान रखने की चीज। ठीक है, इन आपके जैसे ये जो पैसेजेस हैं आपका सोशल साइंस पे आ सकता है, मोस्टली सोशल साइंस पे आता है, आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स पे आ जाता है, या कोई मैसेज दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उस कॉन्टेक्स्ट में, हाँ जी प्लीज फोन, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है, या पॉलिटिक्स या करंट अफेयर्स के फॉर्म में आ जाता है। यूजुअली साइंस या ऐसे बायोलॉजी या ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आता जो डिफिकल्ट हो। वाई? बिकॉज सबके लिए इक्वल इन्होंने करना है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वही है मैंने आपको बता दिया कि भाई वो ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट होगा, ऐसे सीक्वेंस में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात। अरे नहीं, ये मतलब एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको बता दिया। ये मैं कुछ पीडीएफ्स है वो आपके ग्रुप में भी भेज दूंगा अभी, है ना, वो सारी गो थ्रू कर लेना। और कुछ बताओ, मतलब आपका कुछ डाउट हो, फॉर एग्जांपल नाउन प्रोनाउन वगैरह, वो डिस्कस कर लेते हैं। हैं? क्या? टेंसेस डिस्कस कर ले, टेंसेस डिस्कस कर लेंगे। ये आपके पास अगर बुक है तो टेंसेस डिस्कस कर लेते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। प्रेजेंट, किसमें? मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट एज सच वो नाउन्स का ये जो स्पॉटिंग द एरर्स के रूल्स है ना, उसी का पार्ट है वो। मैंने कराया था आपको इनिशियली। एक मैंने आपको वर्कशीट भी दी थी पीडीएफ में, मैं एक इसमें वो भी ग्रुप पे भेज देता हूँ, कर लेना। पास्ट फ्यूचर, इसमें क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर आपका आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड सेम गोज फॉर एवरीवन। तो टोटल कितना, चार ये चार ये चार ये, टोटल 12 होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ये शायद नोट्स भी दिए थे मैंने इसके, अच्छा आप शायद थे नहीं, हाँ कोई बात नहीं, नोट नॉट अ प्रॉब्लम। तो जो सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, उसमें सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल हैबिट है, या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, या रूटीन है, तो ये अगर डिपिक्ट करना है तो हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, टेंसेज उसका कभी नहीं बदलेगा जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। फॉर एग्जाम्पल सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट,
अगर इसका आया हुआ है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी पार्ट है। अगर डायरेक्ट स्पीच में मैंने सिंपल बोला कि वो राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो आप उसको पास्ट टेंस में नहीं करोगे, वो आप डायरेक्टली लिख दोगे भाई सर सेड द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ठीक, हाँ वो स्टेटमेंट रिमेन्स द सेम, व्हाई, बिकॉज वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई हैबिट बता रहे हैं या कोई रूटीन बता रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट में आप यूज करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है, आई गो टू द स्कूल, शी ईट्स एन एप्पल, ही ड्राइव्स अ कार, वी प्ले क्रिकेट। तो वो प्ले क्या है, इसमें जो टेंसेस क्या है, बेसिकली वर्ब की फॉर्म को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, ही राइट्स अ पोएम, इट रेन्स इन जुलाई। तो जो होता है रूटीन है, हैबिट है, ट्रुथ है। अगर आपके पास वो रजिस्टर है तो वो खोल भी लो, मतलब आप भी नहीं लाए वो वाला। अच्छा चलो, ये मैं भेज दूंगा, या ये ग्रुप पे भेजूं या आपको पर्सनली भेज दूं, ताकि है ना सबको क्यों मिले, है ना। एयर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। देन कम्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है, आईएनजी लग जाता है सिर्फ, मतलब वो बात वही है। ये क्या होता है, बेसिकली एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ। दैट मीन्स आई एम राइटिंग अ लेटर, शी इज डांसिंग, ही इज ड्राइविंग, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो मतलब दैट मीन्स जो भी एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ, बी इट नेगेटिव पॉजिटिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, कुछ भी, सब वो जिसमें आईएनजी है और वो प्रेजेंट टेंस में है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जैसे क्लास इज गोइंग ऑन, तो गो आईएनजी, गोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, देन कम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज और हैव लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट मीन्स सॉरी, एक्शन हैज रिसेंटली कंप्लीटेड। ठीक है, एक्शन हैज रिसेंटली कंप्लीटेड। फॉर एग्जाम्पल अभी क्लास चल रही थी, अभी अभी बंद हुई है क्लास। ठीक है, तो एग्जाम्पल है आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क जस्ट नाउ। या जैसे ही हैज गॉन टू दी मार्केट, ही हैज जस्ट अराइव्ड, या ही हैव ईटन द लंच। तो हैव और हैज तब आप यूज करेंगे जब वो एक्शन हो रहा था, जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है, अब आपने उसके बाद वो स्टेटमेंट दे दी, तो दैट कम्स अंडर दी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, एक्शन दैट वाज स्टार्टेड इन पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग नाउ। दैट मीन्स क्लास स्टार्ट हुई थी और अभी भी चल रही है। ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, दैट मीन्स है ना, आई हैव बीन बोला तो मैंने, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। दैट मीन्स कि आप 2 घंटे पहले आपके पापा आ गए कि भाई व्हाट वर यू डूइंग, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो आप पहले भी कर रहे थे, 2 घंटे से कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे। दैट मीन्स एक्शन दैट वाज स्टार्टेड इन पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आता, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है। ठीक है, they have been playing since morning, it has been raining since morning, I have been teaching since 9 a.m, he has been writing for 10 minutes. ठीक है, the action that is started in past and is continuing, simple. ठीक है, तो ये आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये आपका खत्म हो जाते हैं सारे प्रेजेंट के। पास्ट में क्या होता है, जो चीज पास्ट में हुई थी कभी, फॉर एग्जाम्पल पास्ट टेंस में आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, द एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन पास्ट। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू द स्कूल, शी एट एन एप्पल, ही प्लेड फुटबॉल, ही स्टडीड हार्ड, ही वॉच द मूवी। मतलब इसमें क्या होता है, ऐसा कुछ वो नहीं बता रखा कि इमीडिएटली खत्म हुआ है या वो खत्म हुआ है, कि भाई आप सुबह गए थे, मतलब यू कंप्लीटेड योर 12th, तो कब करी थी, मैं जैसे आई ऑल्सो से आई कंप्लीटेड माई 12th, बट कब करी थी, किस ड्यूरेशन में करी थी, तो यहाँ वो मेंशन नहीं है, बस कोई एक्शन है वो पास्ट में हुआ था, वो हो गया, दैट्स इट। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन पास्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपके घर में चोरी हो गई, तो आपके पास व्हाट वर यू डूइंग, आई वाज स्टडिंग एट दैट टाइम, तो है तो वो पास्ट का एक्शन बट कॉन्टिन्यूस चल रहा था उस टाइम, तो आई वाज स्टडिंग, या दे वर प्लेइंग, आई वाज वाचिंग टीवी, या आई वाज रनिंग, ही वाज ड्राइविंग। तो एक्शन दैट वाज डन इन पास्ट हैज बीन कंप्लीटेड, बट उस टाइम जब वो हो रहा था, जो मैं बात बता रहा हूं, तो उस टाइम वो कॉन्टिन्यूस में था। हाँ, ठीक है। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन।
in past. For example, I had eaten the dinner before he came. She had left the house. They have finished the task. For example, मतलब कुछ हो रहा है, मतलब मैंने कोई बात बोली, उसकी स्टेटमेंट से पहले वो चीज़ हो चुकी है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई बच्चे आए, मतलब जो और स्टूडेंट्स है वो आए, उससे पहले क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है. मतलब वर्ब और हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म. Have you any doubt? No doubt. ठीक है. देन कम्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इसमें क्या होता है, एक्शन दैट वाज कंटिन्यूइंग इन पास्ट बिफोर अनदर एक्शन वाज डन, ठीक है. मतलब पास्ट परफेक्ट में क्या है, बेसिकली जब वो एक्शन हुआ उससे पहले ही वो एक्शन कंप्लीट हो चुका था, बट ये क्या है कि उस टाइम जब मैं बोला तो वो आईएनजी वाले फॉर्म में था. हैड आता है, हैड बीन आता है, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. जैसे वो इसका कॉन्सेप्ट है ना, बस वो पास्ट में आ जाता है. ये जो आपका पास्ट है ना, इसमें यूजुअली हैड ही आएगा. हाँ हाँ, हैड ऐड आता है, ठीक है. हैड, और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जिसकी बात कर रहा हूँ, ये हैड बीन आता है प्लस V1 की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना. जैसे आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours, ही हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, वी हैड बीन ड्राइविंग फॉर आवर्स, ठीक है. फिर आता है आपका फ्यूचर. अच्छा, ये कंप्लीट हो गया पास्ट का चारों. देन कम्स फ्यूचर सिंपल टेंस. इसमें क्या होता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. मतलब कोई ऐसी चीज जो हुई नहीं है बट दैट वुड हैपन, और उसका कोई वो भी नहीं है, क्या बोला, मतलब कब स्टार्ट होगी, मतलब होगी कभी फ्यूचर में होगी, वो बाद में आएगा. शैल, हाँ शैल भी लगा लो, मतलब यूजुअली विल आता है, शैल भी लगा लो, वो बात तो वही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, माइक टेस्ट 1 2 3 आ रहा है. हाँ, तो हम किस पे थे, फ्यूचर सिंपल टेंस पे. तो मैंने बताया विल या शैल, मतलब जो, जैसे आई विल कॉल यू, मैंने आपको आई विल कॉल यू, बट कब कॉल करूंगा, विल कॉल यू एनी टाइम इन फ्यूचर, बट वो मैंने आपको बोल दिया, ठीक है. आई विल हेल्प यू, शी विल स्टडी फॉर द एग्जाम, दे विल ट्रेवल टू दिल्ली. मतलब देर इज नो प्रिसाइज टाइम की कब, समझ रहे हो, उस कॉन्टेक्स्ट में. देन कम्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. थैंक यू. ठीक है. तो हम किस पे थे, फ्यूचर टेंस पे. फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर, ठीक है. जैसे फॉर इसका वो आता है विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है. एग्जाम्पल, आई विल बी स्टडिंग, शी विल बी डांसिंग, आई विल बी वॉचिंग टीवी, या आई विल बी स्लीपिंग. मतलब अभी आप, मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी आप पढ़ रहे हो, अब आप घर जाओगे तो मैं कहा व्हाट विल यू डू आफ्टर यू गो बैक टू योर होम फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोलोगे आई विल बी स्लीपिंग. मतलब उस टाइम वो कॉन्टिन्यूस में होगा, बट अभी वो हुआ नहीं है एक्शन, वो फ्यूचर में है. जैसे आई विल बी स्टडिंग या आई विल बी डांसिंग, उस कॉन्सेप्ट से, ठीक है. देन कम्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इसमें क्या होता है, एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर. मतलब अभी तक क्या कर रहे थे हम, वो कॉन्टिन्यूस बता रहे थे. फॉर एग्जाम्पल यू वुड बी स्लीपिंग, मतलब वो कॉन्टिन्यूस चल रहा था, बट इसमें क्या होता है, वो एक्शन कोई फ्यूचर में शुरू होगा और वो कंप्लीट भी हो जाएगा, वो एक ही सेंटेंस में हम बता रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क, आई विल हैव प्लेड, या दे विल हैव अराइव्ड, या दे विल भी लिख सकते हो उस कॉन्सेप्ट से, है ना. ही विल, नहीं, ही वुड हैव डन दी होमवर्क, है ना. शैल भी, वुड भी, है ना. तो उस कॉन्सेप्ट से. फिर आ जाता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो इसमें क्या होता है आपका, ऑन गोइंग एक्शन टिल द फ्यूचर पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, आई विल हैव बीन, मतलब अभी तक क्या है, आई वॉज आ गया था ना. मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल आई वुड आस्क यू अभी क्या करोगे, आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, मतलब आई विल या वुड
मतलब विल गलत है, मतलब वुड हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, ठीक है। या दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर सिंस 5 p.m., मतलब उस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। वी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग, मतलब भाई घर जाके क्या करोगे, या फॉर एग्जाम्पल शाम को क्या करोगे, वील बी प्रैक्टिसिंग, तो उस कॉन्सेप्ट से। ये टेंसेस की आपने करी थी ना एक्सरसाइज में साथ, नहीं करी? ये करो, एयर ड्रॉप ऑन करो अपना, या आपके पास आईफोन है? नहीं, एक टेक्स्ट कर दो, है? टेंसेस, रुक जाओ, मैं टेंसेस ग्रुप पे भेजता हूँ, ये आपके ग्रुप पे सबको मिलने दो यार, कोई बात नहीं। ये आपका ग्रुप कौन सा है? फॉर्मल सीयूईटी? एक ही एक्सरसाइज है, एक बार फटाफट इसको पढ़ लो या कर लो, सिर्फ आंसर आंसर लिख लो। लास्ट पेज पे है, 7th पेज पे। नहीं आई? किसी को भी नहीं आई? आ गई? हाँ, पीडीएफ है। 7th पेज पे सबसे नीचे स्क्रॉल कर लो। एक काम करो, एक बार अपनी नोटबुक पे लिख लो, फिर सारे एक साथ डिस्कस कर लेंगे, है ना? आंसर आंसर, और क्या, पूरा क्यों लिखोगे? आंसर आंसर लिखो। क्या पेन चाहिए? है, ये चलते नहीं शायद, देख लो देख लो, अगर चल रहा है ले लो। चल रहा है, जब तक चले चलाओ। क्या? नहीं नहीं नहीं, जस्ट राइट दी ऑप्शन। पेन चाहिए आपको? लो यार, पेन 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 मिल गया। मतलब सिर्फ आप ऑप्शन लिख दो, आपको क्या है एग्जाम में तो वो 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें सेलेक्ट करना है। यू जस्ट राइट दी, जैसे फॉर एग्जांपल 1 है तो 1 के बाद गोज 1, ऐसे गोज ऐसे।
फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वो भेजा है पीडीएफ। वो फर्स्ट वाला जो टेंसेस वाला है उसका 7th पेज नंबर खोल लो और उसको सॉल्व करते रहो। मतलब देन वील डिस्कस आफ्टर लाइक 2 minutes। आपका स्कूल कौन सा था गाइस? स्कूल? अच्छा। आपका कौन सा? विशाल भारती पश्चिम विहार, पश्चिम विहार, पश्चिम विहार। पता है, पता है, मैं पश्चिम विहार ही तो रहता हूँ। विशाल भारती सही है। अरे स्कूल कुछ बिग। हाँ विशाल भारती पता है मेरे को, विशाल भारती। बाल भारती तो ये रहा प्रीतमपुरा इधर है, विशाल भारती आपका उधर है पश्चिम विहार वेस्ट मेट्रो स्टेशन है। हाँ, तो मेरा स्कूल था गाइस सेंट मार्क्स, मीरा बाग, जनकपुरी में भी ब्रांच है। क्रिश्चियन नहीं है। अरे नाम वैसे ही है, मतलब इनिशियली कोई फंडिंग वगैरह किसी ने करेगी तो इसलिए नाम है, वैसे कोई क्रिश्चियन विश्चियन स्कूल नहीं है। कॉलेज डीयू शिवाजी कॉलेज, राजा गार्डन शिवाजी। मेरी आई थी 94 कुछ बनी थी, 12th। आपका रिजल्ट में कल आ जाने वाला था ना? आ गया? मतलब ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? तो आज 15 है। अच्छा 2 है फिर। क्या बात हो गई फिर? तो गूगल, अबे वो मान लो मेरे जैसा ही कोई डाल के कर दे वो वायरल हो जाता है, बच्चे एंग्शियस होते हैं। आप लोगों का ड्रीम कोर्स कौन सा है? मतलब व्हाट डू यू वांट टू परस्यू इन योर लाइफ? साइंस नहीं है? ओपन से कर लो साइंस। नहीं, 1 साल लगेगा, डायरेक्टली इनरोल इन क्लास 12th। एनआईओएस होता है एक, स्कूल में मत जाओ, एनआईओएस होता है नेशनल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो वो सीधा आप 12th दो, एविएशन में जाओ। 11 नहीं चाहिए, डायरेक्टली गो फॉर 12th। अब बस आपका 10th का मार्कशीट लगेगी और वो आप डायरेक्टली इनरोल कर लो, जाओ। कौन मना कर रहा है? अच्छा, प्लस एक चीज़ और कर सकते हो, ग्रेजुएशन कर लो अभी। ग्रेजुएशन अभी किस में करोगे आप? अच्छा बट उसमें भी साइंस चाहिए। नहीं नहीं, बीबीए नहीं, एक और मैं सस्ता ऑप्शन बताता हूँ। आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करो, बीबीए आपका 3 साल का 4 वाला कर लो, और साथ साथ अपनी साइंस वाली वो कर लो। मैं जो बता रहा हूँ एनआईओएस, वो बहुत सारे ऐसे वो बैठे होते हैं। का काम कर रहे हैं तो वो मतलब पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए होता है पार्ट टाइम एक तरीके से। उनकी क्लासेस आप ना भी लो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस वो मेरे ख्याल उनका फीस होती है मेरा 5-6 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये ऐसा कुछ होता होगा एनुअल। तो वो दे दो, कुछ बुक्स व पेपर देने जाना है, तो वो आप कर लो। और फिर आप क्या करो, सस्ता मैं बताऊँ, वैसे आपका लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपया लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पॉन्सर करते हो तो एक होता है एफ कैट। एफ कैट होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो वो बस एग्जाम क्लियर करो। एग्जाम छोटा सा एग्जाम होता है, मतलब यही 4 चीज़ आती है, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, और ये यही 4 चीज़ है ना, इंग्लिश, इंग्लिश एलआर जीके क्वांट, वही 4 चीज़ आती है। 100 नंबर का पेपर होता है, बस वो क्रैक करो। एक एसएसबी होगा छोटा सा 5 दिन का, और आपको वो उसमें ऑप्शन होता है, अगर आपका फ्लाइंग की जितनी कट ऑफ आ गई तो आपको वो फ्लाइंग कराएंगे। मतलब बट ये है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा एटलीस्ट 10 ईयर्स या 14 ईयर्स आपने एयरफोर्स में जॉब करना पड़ेगा, फिर आपको वो छोड़ देंगे, फिर आप अपना कमर्शियल पायलट उड़ाओ। मतलब वो आपको लगभग 1.5-2 लाख रुपए देंगे जो भी एक ऑफिसर को देते हैं। बट फिर उसके बाद जो कमर्शियल पायलट है भाई 7-8 लाख रुपए, वो जितना है जितनी सीनियरिटी आपकी है वो मिलेगा आपको। तो ये चीज़ है। मैं भी गया था, मैसूर गया था मैं एएफएसएसबी के लिए, मेरा भी एम था कि यार एविएशन मिल जाए, मज़े ही मज़े हैं। बट क्या हुआ कि वो मेरिट में नहीं आ पाया मैं, आई वॉज एबल टू क्वालिफाई द इंटरव्यू या फिजिकल वगैरह मेडिकल सब कुछ हो गया था। बट क्या होता है उसके बाद भी एक मेरिट आती है,
मेरिट मतलब फॉर एग्जांपल आपने अपियर कर लिया, आपके जो उसके मार्क्स हैं, किसके, रिटन एग्जाम के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स प्लस और वो जो आपने फिजिकली जो परफॉर्म करा है उसके मार्क्स, वो क्लब करके एक मार्क्स बनते हैं। तो वो मान लो उसमें भी कट ऑफ होती है, मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में भी वो है। भाई वो एक कंपटीशन तो क्या है, एक तरीके भाई हर जगह कंपटीशन है भाई, इंडिया है ये। हो गया, चलो डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। अच्छा एक ना, एक बार बिफोर वी स्टार्ट द, मैंने ना एक मतलब एक दो चार पीडीएफ्स भेजी हैं। एक वो वर्ब के लास्ट वाली पीडीएफ देखो, उसमें मैंने वर्ब्स के सारे फॉर्म्स लिखे हुए हैं। तो एक बार उसको एक बार रीड आउट कर लो, एक बार 2 मिनट। लास्ट पीडीएफ, ये मोस्टली रिपीट होती है ये, मतलब रिपीटेड वर्ड्स हैं ये, है ना। इसमें से देख लेना, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो अलग अलग है, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग इन द सेंस, रन, रन का ध्यान रखना, रन छोटा होता है, मतलब RUN होता है, फिर रैन होता है, फिर रन फिर से आ जाता है। सिंग, सैंग, संग, फॉल, थ्रू आउट भी सेम रहते हैं, एग्जैक्टली exactly. ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, नहीं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, वो ऐसा ही होता है। चोज, सी, चूज, चोज, चोजन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रोवन, सॉरी ड्रिवन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, नो, न्यू, नोन, स्लीप, स्लेप्ट, 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 स्लेप्ट ये 2 बार आ गया आपका। स्विम, स्वैम, स्वम, ठीक है। स्वम मेरे को भी नहीं पता था पहले, स्वम भी कुछ होता है ना। तो स्वम इज द वर्ड फॉर द वर्ब का थर्ड का फॉर्म। हाँ, ब्रॉड, ब्रॉड होता है। हाँ, सी, सॉ, सीन, ठीक है। है, बॉट तो खरीदने वाला हो गया ना। एक होता है BOUGHT, बी, है, हाँ ये आर वाला है, ब्रॉट। मतलब मैं बोलूँगा ना, हैव यू ब्रॉट योर बुक्स, तो ब्रॉट, क्या आप अपनी किताबें लाए हो। तो बॉट तो खरीदना हो गया ना, ब्रॉट में लाए हो, ब्रिंग का वो वैसे वाला फॉर्म है। बॉट वही है ना, वो एक मैंने आपको एक शायद वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड के भी लिखवाए थे, है ना। तो वो भी काम आएंगे वो। अच्छा बताओ, बिसाइड और बिसाइड्स, और बिसाइड्स, वो तो अलोंग हो गया ना, बिसाइड। हाँ भाई सुन लिया, फिर भी नहीं आता है। देखो बिसाइड, अच्छा अभी ये 1 मिनट डिस्कस कर लेंगे हम। कहाँ गया यार, पेन गुम हो गया इनका। बिसाइड, इसका मतलब होता है अलोंग, फॉर एग्जाम्पल ALONG, ठीक है। बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, है, बस एस लग गया तो पूरा मीनिंग चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल बिसाइड, जैसे भाई मेरी बाइक है, उसके बिसाइड में एक बाइक खड़ी है, बिसाइड मतलब अलोंग। जैसे इसके, दिस बिल्डिंग अलोंग बिल्डिंग, मतलब उसके एडजस्ट, जैसे आप, यू आर सिटिंग बिसाइड रिदम, ठीक है। तो बिसाइड्स में क्या होता है, इन एडिशन टू, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग समथिंग बिसाइड्स, मतलब इन एडिशन टू की जगह जो होता है ना बिसाइड्स, वो उस कॉन्सेप्ट से। अच्छा एक चीज याद रख लेना, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, जेफरी चौचर। विलियम शेक्सपियर नहीं है। आप लोगों को एक ही नाम पता है, विलियम शेक्सपियर, वो बच्चे टिक करके आएंगे, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जेफरी लिख लो, जेफरी चौचर, पहली क्लास में ही मैंने बता दिया था ये। जेफरी चौचर, JEFFRY, जेफरी चौचर, CHAUCHER, फादर ऑफ इंग्लिश, जेफरी, JEFFRY, जेफरी चौचर, CHAUCHER, जेफरी चौचर।
डबल एफ आएगा, आपने सिंगल लगा दिया शायद। 3 बार काट लिया है। ठीक है, अच्छा विलियम शेक्सपियर कौन है भाई, ये किस चिड़िया का नाम है? विलियम शेक्सपियर इज फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, लिख लो, मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। तो यू शुड नो दिस। ये भी नहीं चल रहा? भाई ये लड़के ही कर सकते हैं ऐसे अपना काम छोड़ के, अरे ले ले कोई बात नहीं, मैं तो लिख लूंगा है? ये भी सही है। हाँ तो हम कहाँ पे थे? विलियम शेक्सपियर पे। विलियम शेक्सपियर इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। तो ही थे मेरे ख्याल, होगा याद आएगा तो बता दूंगा, ठीक है? हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना। एक एक ऐसा चलेंगे, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, समझ गए? ऐसे अपना सीक्वेंस देख लेना। ठीक है, पूरा सेंटेंस बोलो, ऐसे नहीं, पूरा सेंटेंस बोलो। ठीक है, शी गोज टू स्कूल। अच्छा किसी का डिफरेंट आंसर होगा तो वो भी हाथ रेस करके बता देना, तो वो डिस्कस कर लेंगे वो क्यों है वो क्यों नहीं है, ठीक है? हाँ भाई, आपका भाई। केम है ना? ठीक है, आपका क्या नाम है? वामिका। कह रही अच्छे बच्चे हैं ये, क्लास में आते हैं। ठीक है। हाँ, हाँ आई वॉज वॉचिंग वेन ही केम, तो केम क्या है? जब वो आया, जब मैं टीवी देख रहा था। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट से। ये सिंपल भी लिख लो, दे फिनिश देयर लंच। हैड भी आ सकता है, हैड भी आ सकता है, बट इट डिपेंड्स कि आपका ऑप्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वो ऑप्शन ही नहीं है तो वो सिंपल वो लिख लो, अगर आपको वो नहीं है तो हैड वाला लिख लो। ऐसा नहीं होता वो अभी ये ऐसा आपका यू आर जस्ट 12th पास, आपका इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। आपका क्या होगा, या तो दो में डाउट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि चारों में ही सारे ही लाइकली लग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा, दो में आएगा। और वो भी क्या होगा, जब आप स्पोकन इंग्लिश से करोगे ना तो वो हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ भाई। आई विल कॉल यू टुमारो, ठीक है। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। ही प्लेड, या इसका ऐसे भी आ सकता है, वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। नहीं, अच्छा यस्टरडे, या ऐसे लिखते हैं वी वर प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे। वर, वी वर प्लेइंग फुटबॉल। वैसे नॉर्मल तो मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यही है भाई, वी प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। प्लेड। ठीक है, फिर बताओ भाई किसका है नंबर? नहीं, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। हाँ, ही हैज रिटन अ लेटर। वैसे जो बेस्ट मैं बताऊं, मतलब कई बार क्या होता है कि वो ही रोट अ लेटर, सिंपल। ही विल राइट अ लेटर। हाँ, या ही रोट अ लेटर, मैं वो तीनों बता दिया ना मैंने आपको। वो इट डिपेंड्स कि आपका क्या ऑप्शन है, वो मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, फिर फिर अगला बताओ भाई। कौन सा वाला है? दे डैश सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। हैव आएगा ना? हाँ वो देख लो, जो ऑप्शन में मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आप फिक्स कर लेना उधर। हाँ जी, 9th। शी इज कुकिंग फूड नाउ, ठीक है। या सिंपल भी लिख सकते हो, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर डिनर। हाँ, तो मैंने भी तो वही बोला ना, जैसे हैड भी आ जाएगा और सिंपल कंप्लीटेड भी लिखोगे तो वो भी चल जाएगा।
हाँ जी 11th। भाई अपने नंबर भूल जाते हो। कौन सा वाला है 11th? इट डैश फॉर 3, it has been raining for 3 hours. It has been raining for 3 hours. I will visit Jaipur next week. या ऐसे भी आ सकता है I will be visiting Jaipur next week, है ना? She drove a car या she is driving a car, तो anything ठीक है। He is waiting for the bus. हाँ बाद में भी क्या क्या आपने कहा ही विल बी वेटिंग। हाँ मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़की है तो वो मिलेगी आपको, तो शी विल बी वेटिंग फॉर द बस, वहीं जाके खड़ा हो जाए। या जैसे वो कोई मेट्रो में है तो शी विल बी वेटिंग फॉर द मेट्रो, तो मैं वहीं मिलूंगा। हाँ भाई। दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010। ठीक है, क्योंकि दे हैव बीन लिविंग क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस आ गया ना, मतलब पहले भी रह रहे थे, मतलब तब से अभी भी रह रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली। हाँ मतलब द मतलब पॉइंट कोई पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी वो कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। हाँ भाई। आई विल हेल्प यू टुमारो। वी वेंट टू द जू yesterday. he, he will talk. She has been learning English for, वैसे वन नहीं आता, फॉर अ ईयर आता है, ये थोड़ा वो गलत लिखा हुआ है इन्होंने। जैसे वन ईयर है ना, जैसे फॉर वन ईयर लिखा हुआ है, तो फॉर अ ईयर भी लिख सकते हो आप। अच्छा 20th। I dashed my lunch just now. I just ate I ate my, ओए भाई डिसिप्लिन गाइस। I have eaten just now। देखो आपका भी ठीक है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आई वुड गो बाय एट। मतलब आई एट माई लंच जस्ट नाउ वाला कॉन्सेप्ट है क्या ना। नहीं मतलब देखो वो भी सही है, बट इट डिपेंड्स कि वो आंसर क्या, ऑप्शन क्या है। थैंक यू। देख लो गाइज एक बार वो मैंने जो आपको पीडीएफ शेयर करी है, कुछ डाउट्स और देख लो। किसका मतलब? 1 घंटे की बोला था है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में करते हैं तो क्या करते हैं? अरे वो बस वो पास्ट टेंस हो जाता है। हाँ बस यूनिवर्सल ट्रुथ का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ गया वो इनका डस्टर। पोजेसिव दैट मीन्स उसमें ऑप्शंस लिखा हुआ है, जैसे आपको दिस इज माई पेन, दिस इज माइन, योर्स, आर्स, मतलब कुछ आप पोजेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये बैग है, दिस इज माइन, तो आप ये नहीं बोल रहे दिस इज माई बैग एक पूरा, दिस इज माइन, वो कॉन्सेप्ट है पोजेसिव। हाँ तो मैं आपको क्या बता रहा था, एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में क्या पूछना है, मैं भूल गया। हाँ वर्ब देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो नहीं होगा, और सब में पास मतलब वो होगा तो वो पास्ट टेंस हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैट का दिया, और कोई एग्जाम्पल बोलो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल वामिका स्लैब्ड रिदम, वामिका स्लैब्ड रिदम, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा रिदम वॉज स्लैब्ड बाय वामिका। आगे समझ में? इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, मतलब इस ऑब्जेक्ट ने इस सब्जेक्ट को मारा,
तो अब क्या होता है इसमें, वो उल्टा हो जाता है, द सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया और ये सब्जेक्ट बन गया। और जो वर्ब है वो इनिशियली क्या होता है, एक वॉज हो गया। वाई? बिकॉज जो फर्स्ट पर्सन मैंने बताया था ना, फर्स्ट पर्सन, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बता दिया वामिका स्लैप्ड रिदम, तो आपने ये बात सुन ली, तो वो कहता है कि आपने भी मतलब किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हो या मान लो मैनेजमेंट को बता रहे हो, तो भाई मतलब रिदम वॉज स्लैप्ड बाय वामिका है, स्लैप्ड, ईडी, स्लैप। अरे ये मैंने पूरा लिखा कहाँ यार। तो बस ये वो ये है, तो ये उल्टा ये बन गया। दिस इज एक्टिव वॉइस, ACTIVE, दिस इज पैसिव। तो जो वो होगा ना, वो ऑलरेडी एक तरीके का आपका रिपीटेड सेंटेंस होगा जो पैसिव वॉइस होगा। एक्टिव होगा एक डायरेक्ट सेंटेंस जैसा सा होगा। ठीक है, अगर ये लिखा होगा बस कुछ नहीं करना, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट कर दो, सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट कर दो, सिंपल। और अगर आपको ये ध्यान भी नहीं रहता ना क्या करना है, तो बस इधर वाला वर्ड इधर कर देना, इधर वाला वर्ड इधर कर देना। यार वो तो ऑटोमेटिकली जो लिखा हुआ है उस कॉन्सेप्ट में समझ आ जाएगा ना। या अगर कई बार क्या होता है कि आपको, मैंने एक और चीज बताई थी, इफ यू कैन नॉट गो बाय द सिलेक्शन, गो बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आपको सुना है ये फिर रेज मेरा? अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको नहीं पता क्या लिखा है, ईडियम फ्रेज है, एंटोनिम सिनोनिम है, फलाना ढिमकाना, एनीथिंग, बट अगर आप इधर आपको पता है तो यू डायरेक्टली टेक बी, सही है। अगर नहीं पता तो एलिमिनेट कर दो, यार एटलीस्ट ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये या ये हो सकता है, तो आपके चांसेस 50% बढ़ गए। फिर तुक्का नहीं, ये पक्का मैंने एलिमिनेट कर दिए, सेलेक्ट मेरे को पक्का नहीं पता क्या है भाई, ये जो है, तो आपके चांस 50% बढ़ गए। और भाई हो गया तो फिर आप पढ़ के जाओ, है ना? ठीक है। और एक चीज और, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि आपको ऊपर का नहीं समझ में आ रहा, तो ऑप्शंस पुट पुट करके देख लोगे ना। कई बार कोई कॉन्सेप्ट है आपको नहीं समझ में आ रहा, तो ऑप्शंस पढ़ के देख लो। कई बार क्या होता है ऑप्शंस पढ़ के भी आपको सॉल्व हो जाता है। या जैसे आपका जैसे जीके में भी काम करेगा। फॉर एग्जांपल भाई मान लो कोई फॉरेन राइटर है, तो और सारे इंडियन दे रखे हैं, तो एक हो गया ना डिफरेंशिएशन हो गया, तो वो कई बार सॉरी ऑप्शंस भी बोलते हैं आंसर्स। जैसे वामिका सेड, सॉरी रिदम, रिदम सेड मैंगोज आर टेस्टी। ठीक है, तो ये आपकी वो हो गई, क्या बोला, तो इसका वो क्या होता है, तो मैंगोज आर टेस्ट। हाँ, तो मतलब समझ गए ना, वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वो ऊपर हो जाता है, तो आपको क्या है कि आपको वो मिलेगी क्या, एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू तो मिलेगी, वो पढ़ के देख लेना, या हाँ एमसीक्यू पढ़ के डायरेक्टली देख लो। कई बार क्या होता है वो आपको रफ शीट भी मिलेगी, नहीं हो तो एक बार करके देख लेना। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, कई बार क्या होता है एंग्शियस होता है एग्जाम में, तो एग्जाम में वो जल्दी जल्दी में गलत कर देता है, आई माइंड कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए। ठीक है गाइस, और बताओ और कुछ? पता नहीं, रखेंगे, आ जाऊंगा। हाँ सीयूटी, हाँ आपका है अभी, आपका कोई एग्जाम है अपकमिंग? बीबीए, अच्छा बीबीए क्लासेस हो गई। अच्छा अच्छा, तो उनका शेड्यूल्ड है, कल शेड्यूल्ड है? चलो देख लो कल तक, अगर आपका कुछ शेड्यूल होता है, वरना मैं कुछ पीडीएफ्स है मैंने बनाई थी, वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, एक बार थोड़ा पिंग कर देना, पर्सनली पिंग कर देना, मैं आपको पर्सनली शेयर कर। ठीक है, थैंक यू।